हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग द बेस्ट फ्रेंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जो यूजीसी नेट के प्रीवियस एग्जाम है उनकी बात करेंगे, जो इससे पहले पेपर हो चुके हैं उसकी बात करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर से पूछ लिया जाता है और वो क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आइडेंटिफाई द वर्क दैट डजंट बिलोंग टू द लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के लिटरेचर से कौन सा वर्क जो रिलेट नहीं करता है। सबसे पहला आता है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग वाज रिटन बाय फ्रांसिस बैकन इन 1605। दिस वर्क वाज रिटन इन 1605 और हमारा आंसर है जो ए है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बिकॉज दिस वर्क वाज रिटन इन 1605। नेक्स्ट वर्क आता है गिलीवर ट्रैवल। गिलीवर ट्रैवल वाज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट इन 1726 एंड नेक्स्ट वर्क आता है स्पेक्टेटर। दिस वाज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। दिस वर्क वाज पब्लिश्ड फ्रॉम 1711 टू 1712। 555 जो इसके नंबर्स थे वो पब्लिश किए थे। हमारे पास नेक्स्ट वर्क आता है टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। दिस वर्क वाज रिटन बाय पोप in 1735. This work was written by Pope in 1735. सो जो हमारा आंसर है वो आता है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि 1605 में पब्लिश किया गया था। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस थ्रू विच जॉन बनियंस क्रिश्चियन डजंट पास। जॉन बनियन रोट अ फेमस बुक। इट वाज रिटन इन 1678 एंड इन विच ही टॉक्स अबाउट क्रिश्चियन के अभी अभी क्वेश्चन ये है कि क्रिश्चियन कहाँ से नहीं जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आता है बी, माउंट हेलिकॉन में से नहीं जाता है और वो वैली ऑफ ह्यूमिलेशन से जाता है, वैली ऑफ वैनिटी फेयर से जाता है और स्लॉथ ऑफ डिस्पॉन्ड से जाता है। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का पीरियड कौन सा था? तो उसका पीरियड था जो 1837 से 1901 था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को इसको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो लिरिकल बैलेड बारे में जो ट्रू नहीं है? सबसे पहले इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर which was Coleridge the rhyme of ancient mariner, right? And it also carried pastoral and other poems. It is also right. It carried a preface which Wordsworth added in 1800, ये भी सही है। और उसके बाद आता है इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलगी रिटन इन कंट्री चर्च। ये जो है इसके बारे में ट्रू नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो है डी। वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज पब्लिश्ड अर्लियर देन 1955। तो इसका जो आंसर है वो है विलियम एम्सन की जो पोएम्स थी वो 1955 से पहले पब्लिश हुई थी। विलियम एम्सन वाज वेरी फेमस फॉर हिज अनदर फेमस वर्क सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। His seven type of ambiguity is also a famous work. It was published in 1930। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो 1930 में पब्लिश हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु अमंग द पोएट्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 1930s हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज। जो लेफ्ट की बात कौन करने लगे थे? तो हमारे पास यहाँ पे W.H. ऑर्डन, लुइस मैकेंजी और C.S. लेविस हैं जो कि लेफ्ट लीनिंग के पोइट्स थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। तो सेज ऑफ कॉन्कॉर्ड किसको बोला जाता था? एमर्सन को बोला जाता था, बिकॉज वो स्पिरिचुअल बातें करते थे, नेचर की बातें करते थे। और नन ऑफ एमस्ट किसको बोला जाता था? वो एमिली डिकिंसन को बोला जाता था। मार्क ट्वेन किसका नाम था? मार्क ट्वेन का दूसरा नाम क्या था? सैमुअल एल क्लेमेंस था। और T.S. एलियट को क्या बोला जाता था? ओल्ड पॉसम बोला जाता था। Name the theorist who divided poets into strong and weak and popularized the practice of misreading। मिसरीडिंग की बात किसने की है? हरोल्ड ब्लूम ने की है। मिसरीडिंग की बात किसने की है? हरोल्ड ब्लूम ने। हरोल्ड ब्लूम वाज वेरी फेमस अमेरिकन क्रिटिक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है रेप ऑफ लॉक से। रेप ऑफ लॉक में बेलिंडा को किससे कंपेयर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है द सन। उसकी जो आंखों की ब्राइटनेस है उसको जो सन की ब्राइटनेस से कंपेयर किया गया है। तो रेप ऑफ लॉ को जो 3 बार पब्लिश की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज पब्लिश्ड इन
it was published in 1712 in 2 cantos. In 1714 it was published in 5 cantos, and in 1770 it was published with Clarissa speech. This is also an important question. हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ नॉट गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर। इंडियन इंग्लिश राइटर को कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता? बुकर अवार्ड भी दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया जाता है, और वाइट ब्रेड प्राइज है जो वो भी दिया जाता है, और ज्ञानपीठ अवार्ड उनको नहीं दिया जाता। ज्ञानपीठ अवार्ड सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो राइटर भारत के संविधान में लिखी हुई लैंग्वेज हैं जो उनकी बात करते हैं या उनमें लिखते हैं, उनको ही दिया जाता है। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सबसे पहले 1965 में दिए गए थे, और ये होती है ये 1961 में अवार्ड शुरू किया गया था, और फर्स्ट अवार्ड जो 1965 में दिया गया था।